आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सतर्क करने आया हूँ, बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मेरा अब मूड उड़ चुका है बेसिकली, ठीक है। दो तीन लोग, मतलब दो तीन क्या, देखिए मैं किसी के काम को बुरा नहीं कह रहा, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप एग्री करें नहीं करें, बट मैं पब्लिक हेल्थ, ये एक अवेयरनेस आपको देना चाह रहा हूँ। क्योंकि जब मैं रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ, हमारा तो काम ही है भैया, हम तो यूपीएससी को पढ़ाते हैं, तो डेली हमको पेपर्स पढ़ने होते हैं, रिपोर्ट्स पढ़नी होती है। तो जो भारत जिस दिशा में जा रहा है ना, हम दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, अमेरिका में क्या कल्चर है, यूरोप आप छोड़ दीजिए उसको, साउथ कोरिया वोरिया छोड़िए, वो 8-10 किलोमीटर पैदल चलते हैं। लेकिन जो भारत जिस दिशा में जा रहा है ना, सारी बीमारियां हमको लगेंगी, हम खत्म होंगे बीमारियों से। कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भारत बनता जा रहा है, आपको पता है। 3 दिन पहले मैंने लेक्चर लिया, ओबेसिटी कैपिटल, डायबिटीज कैपिटल। आप बीमारियां लो और भारत का डेटा देख लो। अब यहां पे मैं कुछ चीजें बताता हूं। सबसे पहले, किसी का काम को मैं बुरा नहीं कह रहा, कोई भी तरीके की ब्लॉगिंग में बड़ी मेहनत लगती है, यह आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा। सोशल मीडिया जो है वो पेनिट्रेट कर गया है हर जगह तक, गांव-गांव तक। शायद लोग यूट्यूब नहीं देखेंगे, लॉन्ग कंटेंट माइट बी पॉसिबल ना देखे, बट एक गांव में बैठा हुआ इंसान 1 मिनट की शॉर्ट्स देखता रहेगा। मैंने ऑब्जर्व किया है, जब मैं फोन, जैसे अभी मैं वंदे भारत से आ रहा था, तो एक बंदा था जो वहां पे काम करता है, साफ सफाई का, ट्रेन का। तो वो बैठ के आराम से लेट के वो देख रहा था, आधा मिनट ऐसे लगातार स्वाइप करता था। तो 2-3, जब मैं वापस आया, जब मैं उतर रहा था, 4-5 घंटे की मेरी जर्नी पूरी की, तो भी वो वहीं था और वही चीज कर रहा था। तो इसमें क्या होता है, डोपामीन, हमारा दिमाग कैसे काम करता है हमको समझना चाहिए। ढेरों न्यूरोट्रांसमीटर जो आपको प्लेजर देते हैं, बिना एफर्ट के आपको मिलते जा रहे हैं, ठीक है। इतिहास गवाह है कि खाना और रिप्रोडक्शन, सेक्स, ये 2 चीजें ह्यूमन की फंडामेंटल नीड्स है। क्योंकि इंसान, नेचर ने ऐसा बनाया कि आपको सर्वाइव करना है। रिप्रोडक्शन से आप सर्वाइव करोगे, आपका डीएनए सर्वाइव करेगा, और खाने से तो आप करोगे ही करोगे। तो ये 2 ही चीजें चाहिए, और इस 2 ही चीजों से स्ट्रगल है। और इन 2 चीजों की सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में डिमांड रहती है, सबसे ज्यादा। शुगर के बाद सबसे ज्यादा एडिक्टिव पॉर्न है, आपको पता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा एडिक्शन शुगर से होता है। अब क्या हो रहा है, फूड व्लॉगर्स आ गए हैं सोशल मीडिया पे, और इस दुनिया में सबसे ज्यादा व्यूज फूड व्लॉगर्स पे ही रहते हैं, क्योंकि लोगों को देखना है। अब एक इंसान, मान लीजिए कि वो फूड व्लॉगिंग देख रहा है, वो देख रहा है बढ़िया बढ़िया कचौरियां, वो देख रहा है पराठे, वो देख रहा है नान, पनीर, ये सारी चीजें देख रहा है। उठ के गया, खा के चला आया, वाह, दोबारा गया, तिबारा गया, जाता रहा, खूब खाया। और बाद में उसको पता चला, जब उसने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाया, तो उसको ढेरों बीमारियां हैं। कहने का मतलब यह है कि ये जो व्लॉगिंग होती है, फूड व्लॉगिंग, इसमें जो चीजें दिखाई जा रही हैं वो आपकी सेहत के लिए इतनी नुकसानदायक हैं, एक बार आप चेक कर लेना। कोलेस्ट्रॉल से लेकर डायबिटीज तक, आपके जो ऑर्गन्स है ना, वो भीख मांगते हैं कि भाई हमको बख्श दो। भयानक मोटापा जो है वो फैलता जा रहा है, तरह तरह की बीमारियां, सब डाइटरी रिपोर्ट में। दोस्तों, अभी जो आईसीएमआर ने कल 17 गाइडलाइंस निकाली हैं, डाइटरी गाइडलाइंस, उसमें यह था कि आधे से ज्यादा बीमारियां आपकी डाइटरी पैटर्न से होती हैं, आपकी डाइट की वजह से होती है। और जब आप ये सारी चीजें देखते हो, शुगर, ढेरों शुगर, वाह, केक, पेस्ट्री, मजा आ गया। कोई वड़ा पाव बेच रहा, वड़ा पाव खाने चलते हैं, को बढ़िया, वो कौन से तेल में, डीप फ्राइड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मतलब पूरा फैटी फूड, जो नॉन एसेंशियल फैट्स हैं। एक तेल को आप, उसी तेल को बार बार यूज करो तो जहर है आपके लिए। आप जा रहे हो, मुंह में लग गया, बच्चों को भी ले जा रहे हो। मैंने देखा कि एक बहुत कोई है, वो तो बच्चों को भी ले जा रहे हैं कि आप 10-10 किलोमीटर हम चल के आए हैं। और फिर जब आप बीमार पड़ोगे तो ये लोग तो आपको बचाने आएंगे नहीं। जब आपकी पेट में कोई प्रॉब्लम होगी, जब आपका, आप देखो आपका स्लीप पैटर्न, आपकी बॉडी क्या हेल्दी है आपकी? 100 में से 90 लोग बोलेंगे नहीं हेल्दी है, ना नींद आती है, ना बॉडी में अच्छा फील होता है, बस आलस आता रहता है। ये फूड व्लॉगिंग जो है ना, इसको देखना छोड़ दो। अगर देख रहे हो तो इतना कंट्रोल रखो कि खाली देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर टाइम क्या होता है कि आप जाओगे, खाओगे, और ये हाईली
बहुत ही बेकार खाना, बहुत ही चलो ठीक है, कभी कभार हो गया, महीने में एक बार हो गया, 1.5 महीने में एक बार, कभी कभार चलता है, खा लिया। लेकिन कभी कभार हो नहीं पाता है क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे काम नहीं करता। सेल्फ कंट्रोल अगर होता भारत में तो आज हम कहां से कहां पहुंच गए होते। पहले होता था सेल्फ कंट्रोल, आप भारत में सेल्फ कंट्रोल डिसिप्लिन बचा नहीं है, कम लोगों के अंदर होता ही है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो डिजीज लोडिंग है ना, नई इलनेस, नई नई बीमारियां जो है ना वो आपके पास आ रही है, पहला पॉइंट। तो हमेशा याद रखो कि फूड व्लॉगिंग देखने के लिए ठीक है, इनको तो भाई काम है, इनका करना है, काम करना है, सबके पास जाना है। लेकिन जो आपकी हेल्थ पे असर पड़ेगा ना, ये सारी चीजें खा के आप बर्बाद हो जाओगे, आप सोच भी नहीं सकते। लोग बोलते हैं अरे क्या ही फर्क पड़ रहा है, एक दिन बॉडी चेकअप करा लेना। बॉडी चेकअप भारत में तो वैसे भी 90% भारत में अनअवेयरनेस है। लोगों को लगता है हम बहुत बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन 90% से ज्यादा, तभी तो बीमारियां फैलती जा रही है, बहुत सारी बीमारियां, ठीक है, वो अनअवेयर है। और डाइटरी पैटर्न को लेकर स्पेशली कि डाइट्स कैसे काम करती हैं, ये खाना क्या करता है, बोलता है अरे ठीक है होगा होगा, लेकिन जब होता है, जब इंसान पढ़ता है ना, तो छींकें आ जाती हैं, बुरी हालत हो जाती है। हॉस्पिटल का मुंह कभी मत देखना, हॉस्पिटल और जेल ये दो ऐसी चीजें कि ना ही जाओ तो ज्यादा अच्छा है, बहुत खतरनाक दोनों का एक्सपीरियंस। 3 दिन हॉस्पिटल में रहोगे, लगोगे 300 साल रह के आ रहे हैं। और ये खाना खाने से तो सब होता ही है। स्टोन्स की प्रॉब्लम जो कि बड़ी प्रेवलेंट है, बोले अब तो बहुत ही प्रेवलेंट। फैटी एसिड, बोला भाई मेरा एक दोस्त करता है ग्रेड 1 फैटी एसिड तो सबको है। ये कोई अच्छी बात है, ये कोई प्राउड होने की बात है कि फैटी कितना डेंजरस होता है। ये आपका लिवर जो आपकी फैक्ट्री है, लिवर ही आपका डिफेक्टेड हो रहा है धीमे धीमे, अंदर से प्रॉब्लम होती है। और अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो कुछ अच्छा नहीं रहेगा, ये एक सर्कल है। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहो। दूसरा भाई देखो यहां पे क्या हो रहा है ना कि जबरदस्ती कुछ भी प्रमोट किया जा रहा है, बहुत सारी चीजें फेक होती हैं, मार्केटिंग है, मार्केट चल रहा है एक बहुत बड़ा। और सबसे खतरनाक जो चीज मैं देख रहा हूं, यहां पे अनवांटेड हीरोज बनाए जा रहे हैं। एक इंसान इंजीनियरिंग करके बैठा है, वो क्या कर रहा है, वो चाय बेच रहा है। कोई एमबीए बढ़ के बैठा है, वो चाय बेच रहा है। कोई बहुत बड़ी पीएचडी होल्डर है, उसने कोई और ठेला लगा लिया। कोई कपल है, उसने ठेला लगा लिया। ये सब क्या हो रहा है? ऐसे भारत को महान बनाओगे तुम लोग? ऐसे लोगों के लिए हम ग्लेशियर्स बचा रहे हैं? वो कहता नहीं है, मीम आया है, तो ऐसे डूब के मर जाएं। लेकिन ये क्या हो रहा है? आपको पता है स्टेम इज इंपॉर्टेंट। स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम ऑलरेडी 10 साल पीछे चल रहे हैं। हम अपने हीरोज, कैसे लोगों को हम फॉलो कर रहे हैं? आप कौन से लोगों को फॉलो कर रहे हैं? करिए, मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप ये समझिए कि ऐसे अनवांटेड, अनरियलिस्टिक हीरोज। अब इसमें होता क्या है, ये आजमाई बात है कि कोई अगर एक बहुत ही ब्रिलियंट लड़का है, ठीक है, आईआईटीएन है, आईआईटी बहुत अच्छा है, अब वो ये देख रहा है कि अरे यार इसमें तो कुछ रखा ही नहीं है, पढ़ाई में तो लॉन्ग टर्म है, इससे चाहे यही खोल लो, है ना। लोग इंजीनियरिंग करके, देखो एक बड़ी भ्रांति, अनएम्प्लॉयमेंट, भाई स्किल लोगों को मिल रही है एम्प्लॉयमेंट। पढ़ लो रिपोर्ट पीएलएफएस की, आईएलओ की, स्किल है, मिलेंगी तुमको। शॉर्ट टर्म गोल कि नहीं यही खोल लेते हैं, पकौड़ा बना लेते हैं, पराठा बना लेते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो बात यह है कि आपके हीरोज कौन है? अनवांटेड हीरोज, फेक हीरोज को बनाने की कोशिश की जा रही है कि देखो कितना अच्छा है, कोई गोलगप्पा बेच रहा है तो कोई ये बेच रहा है, कोई वो बेच रहा है, और फिर उनको हीरो बना दिया जाता है। उनको अपना काम करने दो। मार्केटिंग ठीक है, हर कोई करवाता है, बट लेट देम डू देयर वर्क। फर्जी पंगे लेते हैं, फर्जी पंगे। व्लॉगर्स को मैं देखता हूं जबरदस्ती, एक कचौरी वाले हैं, अब भाई वो अपना इतने समय से चला रहे हैं, वायरल हो गया उनका, बहुत चला, और उसके बाद बड़ा एंग्री एटीट्यूड। तुम जबरदस्ती, कोई इंसान काम कर रहा है, ठीक है, कोई इंसान, जैसे अभी एक, अब इसमें देखिए जो खाना बेच रहे हैं उनकी कोई गलती नहीं है, गलती व्लॉगर्स की है। भाई वो आराम से बैठा हुआ है, अपना काम कर रहा है, जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा करना है कंटेंट के लिए, जबरदस्ती कुछ ना कुछ उनको उंगली करनी है कि नहीं नहीं कंटेंट मिलेगा। ये सब क्या हो रहा है? और फिर उसके बाद वही टैगलाइन हो जाती है और वो वायरल हो जाता है। अब इसमें फायदा नुकसान भी है। अब वायरल हो गए, वायरल हो गए, अब एक इंसान वायरल हुआ, उसके बाद खूब बिजनेस आया। जैसे डॉली चाय वाला का सही है, वो बैठता ही नहीं वहां पे, ठीक है, वो अपना सबसे बेस्ट है,
वो बैठते ही नहीं चाय की टपरी पे कि भाई मेरे भैया चला रहे। सही है, ऐसा करो तो ठीक है, लेकिन भाई जिसको डेली जाना है, डेली बैठना है, एक बार वायरल हुआ, अब भीड़ लग गई। अब वहाँ आधे से ज़्यादा ब्लॉगर, जैसे केदारनाथ में भी 99% ब्लॉगर्स देखा मैंने भीड़ में, तो इतने कैमरे, ये बड़ी बड़ी स्टिक, मैंने कहा भाई भक्त तो दिख ही नहीं रहे। तो यही हो रहा है कि चले गए हैं वहाँ पे और इरिटेट कर रहे हैं, उनको मज़ा ही आ रहा है कि हाँ चलो। अरे भाई व्लॉगिंग ठीक है, हर किसी की तो चलती नहीं है, तो बैठ के वो काम करो ना जिसमें तुमको लग रहा है कि पैसे आ जाएंगे, ये वो। अरे नहीं यार, ये गलत है, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। अब आप क्या हो रहा है कि ज़बरदस्ती पंगा लिया जा रहा है, ज़बरदस्ती उनको इरिटेट किया जा रहा है, गुस्सा दिलाया जा रहा है ताकि कंटेंट मिल जाए। इट्स ऑल अबाउट कंटेंट, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो व्लॉगर है भाई, देखो फूड व्लॉगिंग मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल चीज़ होती है, सबसे मुश्किल व्लॉगिंग ही सबसे मुश्किल चीज़ होती है, सबसे मुश्किल चीज़, मोस्ट डिफिकल्ट, क्योंकि वहां पे आपके गाली खाने के चांसेस बहुत रहते हैं। फूड व्लॉगिंग में तो बहुत होता है, आप घुसेड़े जा रहे हो मार्क भाई, उसको सुबह से लेकर शाम तक काम करना है। जैसे कचौरी वाले की बात करें भाई, उसका ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है ना। अब कोई कहता हमने बना दिया, तुमने नहीं बनाया, उसका बहुत समय से चल रहा है, बहुत पुराना है उसका, तुम नहीं भी आओगे तब भी चलेगा, है ना। तो जबरदस्ती पंगा, तो ऐसी चीजों से भी बचें। ये कंटेंट कहां है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि कंटेंट तो इसमें क्या है, क्या डाला। अरे भाई तुमको दिख नहीं रहा क्या है, दिख नहीं रहा है कि वो आलू है, तेल में डल रहा है, इतना नमक है, उसमें क्या क्या डाला। तो ये चीजें भी सोचनी पड़ेंगी और आपको सोचनी पड़ेंगी। कंटेंट आप कंज्यूम करो, कस्टमर आप हो, उनको पैसा मिल रहा है जो भी आ रहा है, ऐसी चीजों से दूर रहें। मैंने क्या बताया, आप देखें ब्लॉगिंग, बट उतना ही देखें। एक तो कॉन्फ्लिक्ट कभी देखना नहीं चाहिए, लड़ाई झगड़ा, इससे तो ये चीजें ना कंज्यूम नहीं करें तो ज्यादा अच्छा। दिमाग में भी एक सही नहीं होता, असर अच्छा नहीं होता। साइकोलॉजी पढ़िए तो उसमें पता चलेगा कि दिमाग में क्या क्या हलचल होती रहती है जब भी आप ऐसा वॉयलेंट कंटेंट देखते हैं। अब वो छोटा सा झगड़ा भी होगा ना तो भी वो आपको असर करेगा। कुछ लोग और चलो चलो झगड़ा हो रहा है बढ़िया, बट दूर रहें, ठीक है। और इसमें फूड वाले भी, जो भाई जिनकी दुकान है, वो भी परेशान हो जाते हैं कई बार। एक बार वायरल हो गए, डेली डेली आ रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, वो भी, उनका भी दिमाग उड़ जाता है कि भाई अब करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। कई बार आपको लड़ाई की, अब उनकी जेन्युइन वो गुस्सा आ जाते हैं। इसके बाद एक जेलिसी फैक्टर, अगल बगल दुकान वाले जलने लगते हैं बहुत सारे। कुछ का तो खाना बहुत थर्ड क्लास होता है, बस प्रमोशन के लिए बुला लेते हैं कि प्रमोशन कर दो, पैसे देंगे हम। कुछ लगा ऐसा हुआ है कि दुकान पे प्रमोशन हुआ, ज्यादा लोग है ही नहीं, खाली वही कैमरामैन और वो। अब इसमें कोई बुराई नहीं है, मार्केटिंग करवानी चाहिए, क्वालिटी फूड है। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, कोई भी चीज क्वालिटी दोगे तो बिकेगा ही बिकेगा, नो डाउट वो बिकेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। बट मैं यहां पे आपको आगाह कर रहा हूं, व्लॉगर्स छोड़ दीजिए, जो खाना खा रहा है वो छोड़ दीजिए, बट मैं आपको आगाह कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। मेन यहां पे जो कंसर्निंग पॉइंट है ना, वो हेल्थ का है, हेल्थ, दैट्स इट। हेल्थ को ध्यान दीजिए, राइट। आपकी हेल्थ कैसी है, क्या खाने से प्रॉब्लम हो सकती है, चेकअप कराते रहिए। क्योंकि मैं जब रिपोर्ट्स देखता हूं तो मैं डर जाता हूं कि भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा रिसर्च करें, पढ़ते रहें और ऐसे कंटेंट से थोड़ा सा खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।